Assalamu alaikum. Today we are having a topic that is even and odd functions. So what is even and what is odd? So first let me define the even function. A function that satisfies this condition. A function that should satisfy the condition. Condition is uh, if f of x is equals to if this f of minus x is equals to f of x, that function will be known as even function. ऐसा फंक्शन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें कि f of minus x is equals to f of x. Let me have an example and check that the given function is even or not. So for even function, the function should satisfy this condition. Let we have f of x, that is x square. Replace this x by minus x and this x also by minus x. So when we replace this x by minus x and this x by minus x, square will be as it is. So f of minus x will be minus square, this will be plus, and x square. You know, this will get the form x square. Whenever there is a negative value and there is square on it, so this becomes positive. As you know that this means minus x and minus x, so this becomes x square. So that's why I wrote this as x square. So this is f of minus x, and this x square is this x square, and this x square is f of x. So I will just replace the value of x square, so which is x square, f of x. So that function satisfied the above condition. ऐसा कोई फंक्शन जिसमें आप माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स भी पुट करें फिर भी सेम आंसर आए. मतलब अगर x की जगह आप माइनस एक्स पुट करें या x की जगह प्लस एक्स, तो दोनों का आंसर अगर सेम आ रहा हो, सो दैट फंक्शन विल सेट टू बी even function. Another example, absolute x. Let we have f of x, that is absolute x. Now check this is even or not. So f of x, इसको हम f of minus x लिखेंगे क्योंकि चेक करने के लिए जहाँ जहाँ पे x है तो उसी x की जगह आप माइनस एक्स लिखेंगे. तो यहाँ पे x था उसकी जगह माइनस एक्स लिखा, तो इधर भी x था उसकी जगह माइनस एक्स लिखा. तो ये तो सेम लिखूँगा. और यू नो दैट एब्सोल्यूट हर नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, तो इसलिए मैंने लिखा f ऑफ माइनस एक्स. ये दो लाइन ये एब्सोल्यूट कहलाता है. एब्सोल्यूट ये इसके अंदर अगर माइनस टू लिख के तो वो प्लस टू बन जाता है. तो इसी तरह इसके अंदर हमने माइनस एक्स लिखा, वो प्लस एक्स बन गया क्योंकि ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है. f ऑफ माइनस एक्स मैंने सेम लिखा. अब ये ज़रा देखिए, ये हमारे पास आ गया और इसको आप कनेक्ट कर दें इसके साथ, बिल्कुल सेम है और ये फिर इस जैसा है. तो मतलब एब्सोल्यूट एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है. तो अब आपने देखा वो कंडीशन, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एक्स, ये इवन फंक्शन है. तो एक तो एब्सोल्यूट वाला इवन होता है, दूसरा ये कि अगर कोई भी फंक्शन हो उसका पावर इवन हो, मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो इसके अंदर अगर आप कोई भी नेगेटिव पुट करते हैं तो वो प्लस बन जाता है.
तो ये इवन फंक्शन है। और एक और भी इसमें ये है कि अगर इवन फंक्शन का आप कहीं पे ग्राफ ड्रा कर लें, कोई भी इवन फंक्शन हो उसका अगर आप ग्राफ ड्रा कर लें, तो इवन फंक्शन का ग्राफ वो अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो ये वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना पार्ट इधर होता है उतना पार्ट इधर भी होता है। ये बीच में काटें तो ये पार्ट बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो मतलब एक्स स्क्वायर इवन है और इवन फंक्शन दैट इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस। अगर ये एक और फंक्शन है, ये एब्सोल्यूट का है, y इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एक्स, तो ये भी आप देखें, ये मैंने तो ये बिल्कुल बीच में आना चाहिए, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होता है, तो इसका मतलब ये भी इवन फंक्शन है। ये ग्राफिकली क्या कैसे, द अ फंक्शन दैट should be symmetric along y axis। ऐसा फंक्शन जो y एक्सिस पे सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक आप जानते हैं ना, बीच में y पे आप काट के ये हिस्सा और ये हिस्सा अगर बराबर हो तो ये सिमेट्रिक होता है। तो ये एक MCQ हो गया कि इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस, ठीक है। और ऑड फंक्शन, ऑड के लिए इधर आ जाते हैं, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लें तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। ये डेफिनेशन नंबर 1 मिनट। अगर ये दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो उस फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। और ऑड फंक्शन वो सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस होता है, सॉरी अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स से जितना हिस्सा ऊपर होता है उतना हिस्सा नीचे भी होता है। हाँ, तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो अगर कोई फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लें, माइनस आ जाए, अगर आप माइनस पुट कर लें और माइनस आ जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स, देखिए ये डेफिनेशन दूसरा वाला, माइनस पुट कर ले तो माइनस आ जाए। अगर उसमें ऊपर में अगर आप माइनस पुट करते हैं प्लस आता है, तो वो इवन की डेफिनेशन थी, जब माइनस पुट करते हैं और माइनस आंसर आ जाता है तो वो ऑड की डेफिनेशन होती है। तो अब इसे चेक करते हैं, तो एक्स की जगह -6 लिखेंगे, इधर भी -6 लिखेंगे, तो एफ ऑफ -x सेम, माइनस भी ऑड पावर है, मतलब 3 माइनस है तो माइनस ही रहेगा। एक्स क्यूब सेम, तो एफ ऑफ -x सेम लिखें, इक्वल सेम लिख के ये माइनस सेम लिख के ये एक्स क्यूब आप देखें, ये एक्स क्यूब हुआ और ये एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, तो मतलब इसकी जगह मैं लिख लूँगा एफ ऑफ एक्स। तो देखिए दूसरा कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर लिया। कौन सा वाला, ये वाला। अगर आप नेगेटिव पुट करते हैं और नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव ऑफ द फंक्शन, तो दैट इज़ ऑड फंक्शन, तो ये ऑड फंक्शन हुआ। हाँ, अब देखिए अगर आप कॉज, एक चेक करता हूँ, आपसे पूछता हूँ, अगर आप कॉज -30 मालूम करते हैं तो वो कोई वैल्यू अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन सपोज़ 0.5 आ गई, लेकिन अगर आप कॉज +30 पुट करते हैं तो वो भी अगर आप चेक करें तो वो भी इस जैसा आना चाहिए। तो मतलब कॉज अगर आप -30 पुट करते हैं या कॉज +30, दोनों का आंसर सेम आता है, तो ये कौन सा वाला फंक्शन है। देखिए अगर आप माइनस पुट करते हैं या प्लस पुट करते हैं, दोनों का आंसर सेम आता हो तो ये इवन फंक्शन होता है। और साइन, अगर आप साइन 30 मालूम करते हैं तो वो आंसर लेट सपोज 0.73 आता हो, और साइन -30 तो वो -0.73 आता है, आना चाहिए। तो जब आप पॉजिटिव पुट करते हैं पॉजिटिव आंसर, जब नेगेटिव पुट करते हैं नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव जब नेगेटिव पुट करते हैं नेगेटिव आंसर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, जब हमने नेगेटिव पुट किया नेगेटिव आंसर, तो मतलब साइन
اگر آپ -30 پٹ کرتے ہیں تو وہ سائن +30 کا مائنس ہوگا. تو یہ ڈیفینیشن ہے آڈ کا. ان سمپل ورڈ کاز میں اگر آپ پلس ویلیو پٹ کرتے ہیں یا مائنس ویلیو پٹ کرتے ہیں تو سیم پلس آنسر آتا ہے. اس میں پلس پہ پلس، مائنس پہ مائنس. تو اس لیے اس دوسرا والا آڈ ہے، پہلا والا ایون فنکشن ہے. ٹھیک ہے.